सो हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ लीड कोड सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन की डिमांड होगी लाइव वगैरह में, अगर आप लोग देखते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल देना और मैं वो क्वेश्चन आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके वीडियो बना के यहाँ पे पोस्ट कर दिया करूँगा। क्योंकि लाइव जब करता हूँ तो उसमें डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में हम जंप कर जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है कि भाई ये क्वेश्चन समझा दो, वो क्वेश्चन समझा दो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, कोई भी वीडियो हो उसके कमेंट सेक्शन में, और मैं वो क्वेश्चन देख के आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एक वीडियो बना के डाल दूंगा उस चीज के ऊपर। तो कल एक बंदा था जो लाइव में आया था, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा था नेक्स्ट परम्यूटेशन। सो मैं ये नेक्स्ट परम्यूटेशन समझाता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली में ये इंट्यूशन पूरी डेवलप कैसे हुई है इसकी। सो हम उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि मेरे को जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। मेरे को क्या करना है, मेरे को नेक्स्ट परमुटेशन का मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो जस्ट इससे बड़ा हो। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को क्या सोचना है कि अगर जस्ट बड़ा नंबर मेरे को बनाना है। ठीक है। तो ये मेरे को क्या पता है कि ये सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो ये 5 डिजिट से बनने वाला सबसे छोटा नंबर है। तो अगर जस्ट बड़ा बनाना है तो मैं क्या करूंगा, किसी दो वैल्यूज की फेरबदल करूंगा मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं दो वैल्यूज की फेरबदल करता हूँ। तो मैंने क्या किया कि पहले दोनों वैल्यूज की फेरबदल कर दी, तो ये 2 1 बन गया और ये बन गया 3 4 5। तो मेरे को क्या दिखा कि हाँ भाई, ये जो वैल्यू आई है वो जो मेरी करंट वैल्यू थी उससे तो बड़ी आ गई। बट क्या ये उससे जस्ट नेक्स्ट वाली बड़ी है? तो देखा जाए तो भाई यहाँ पे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। अगर मैं नेक्स्ट वाली बड़ी निकालने जाऊं तो वो क्या आएगा, वो आएगा 1 2 3 5, और फिर इसको चेंज कर देते बस। ठीक है। तो मैंने देखा कि हाँ भाई, ये नेक्स्ट बड़ी नहीं है बट बड़ी है। तो मेरे को तो नेक्स्ट बड़ी चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे क्या समझ में आया कि यार ऐसा करता हूँ, मैं कोई दो नंबर्स को स्वैप तो मुझे करना पड़ेगा आपस में, और तब जाके मेरी बड़ी वैल्यू बनेगी। तो बड़ी वैल्यू बनाने के लिए अब मैं करूंगा क्या? तो मैंने जैसे पहले दोनों को स्वैप किया तो मैंने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। तो मैं एक काम करता हूँ कि एज सच ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिए हुए हैं, तो मैं आगे वाली दो वैल्यूज को स्वैप करके देख लेता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि आगे वाली दो वैल्यूज को स्वैप करता हूँ, इसको जैसे लिखा हुआ था इसको वैसे ही लिख देता हूँ। अब आगे वाली दो वैल्यूज को स्वैप किया तो ये क्या बन गया, 1 3 और 2 और 4 और 5। तो ये देखा कि हाँ भाई, ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये भी 1 2 3 4 5 से तो बड़ी। ठीक है। बट क्या ये वैल्यू जस्ट उससे बड़ी है? नहीं। क्योंकि हमने आंसर में क्या देखा कि हमारा आंसर ये आ रहा है 1 2 3 4 5। तो उसके बाद चलो हम फिर क्या करते हैं कि फिर चेंजेस करके देख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे कि ठीक है, ये दोनों तो चेक हो गए, अब ये दोनों का करके देखते हैं। ठीक है। तो ये क्या आया, 1 2। अब इन दोनों की फेर बदल की तो 4 4 3 5। क्या ये नेक्स्ट बड़ी है? नहीं। तो फिर उसके बाद एक काम करते हैं, एक बार और चेंज करके देखते हैं, 1 2 3 5 और 4। तो मेरे को ये जो वैल्यू मिली है ये जस्ट उससे बड़ी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर मुझे नेक्स्ट बड़ी ढूंढनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे से चालू करना पड़ेगा। और कोई दो, क्योंकि अगर मान लो कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हो, तो मेरे को क्या देखा कि सबसे कम चेंजेस कहाँ पे आएंगे। मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट परमुटेशन चाहिए, मतलब नेक्स्ट जस्ट बड़ा चाहिए। तो अगर नेक्स्ट बड़ा चाहिए तो आगे जब मैं दो डिजिट्स को चेंज करता हूँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जैसे मान लो 9 8 7 4 5 और 4 दिया है ऐसे करके। ठीक है। तो या फिर ऐसा मान लो कि ये एट एट बेसिकली 8 9 ऐसे करके दिया है। तो मेरे को क्या दिख रहा है कि अगर मेरे को इससे जस्ट बड़ा चाहिए और मैं आगे से दो वैल्यूज को चेंजेस कर देता हूँ तो ये मेरा 9 8 बन जाएगा। 8 9 से जस्ट बड़ा 9 8 थोड़ी होगा, कोई और भी हो सकता है ना? तो मैं एक काम करता हूँ कि अगर मुझे नेक्स्ट ही बड़ा चाहिए तो मैं पीछे से चेंजेस करके देखता हूँ। पीछे से चेंजेस करूंगा तो सबसे छोटा चेंज आएगा। तो सबसे छोटा चेंज आएगा तो देखो भाई, आगे का तो कुछ चेंज हुआ नहीं, और ये उससे जस्ट
क्या कहते हैं, नेक्स्ट बड़ा तो नहीं आया। ठीक है, अगर ये मान लो कि ये 4 5 होता, तो नेक्स्ट बड़ा निकालने के लिए हम जस्ट पीछे वालों का चेंजेस कर देते, ये आता नेक्स्ट बड़ा। ठीक है, ये आता नेक्स्ट बड़ा। तो पहली ऑब्जर्वेशन मेरे को यही दिखी कि ठीक है, मेरे को पीछे से चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन पीछे से चेंजेस करने क्या है, चेंजेस करने क्या है मेरे को पीछे से चेंजेस। ठीक है, तो अब मैं उसके बारे में सोचूंगा कि ठीक है, मेरे को क्या पता है। मेरे को ये पता है कि अगर मेरे को जस्ट बड़ी वैल्यू चाहिए, ठीक है, जस्ट बड़ी वैल्यू चाहिए, तो मैं स्वैपिंग तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो कि मेरा ये ऑर्डर दिया रहता 5 4 3 2 1, ठीक है, तो क्या इससे बड़ा परमुटेशन आ सकता है? हम्म? क्या इससे बड़ा परमुटेशन आना पॉसिबल है 5 नंबर से? नहीं, क्योंकि 5 नंबर से इससे बड़ा परमुटेशन तो कुछ नहीं आएगा, फिर मैं स्टार्टिंग पे ही पहुंच जाऊंगा 1 2 3 4 5। अब वो क्यों नहीं आ पाया? वो नहीं आने का मेन रीजन ये था कि बेसिकली मुझे अगर जस्ट बड़ी वैल्यू बनानी है, ठीक है, जस्ट बड़ी वैल्यू बनानी है, तो मुझे बेसिकली एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पे, जहां की वैल्यू जो हो वो करंट वाले एलिमेंट से जस्ट छोटी हो। ठीक है, जस्ट छोटी, जस्ट छोटी होगी तो इससे फायदा क्या होगा? जैसे मेरे को क्या देखा कि ये 5 4 3 2 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ढूंढने गया कि क्या वन से जस्ट छोटी वैल्यू आई, 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 नहीं। तो यहाँ पे तो कुछ बन ही नहीं पाया बेसिकली। अब मैं यहाँ पे देखने गया कि क्या 5 से जस्ट कोई छोटी वैल्यू आई है। तो अगर 5 से जस्ट कोई छोटी वैल्यू आई होगी आगे, जैसे यहाँ पे मेरे को क्या देखा कि 5 से जस्ट छोटी वैल्यू ये आई है। तो अगर मेरे को नेक्स्ट ग्रेटर बनाना है, ठीक है, नेक्स्ट अगर ग्रेटर बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि भाई जो जस्ट छोटी वैल्यू आई है, वहां पे जाके मेरी ये वाली वैल्यू को रख देना। ठीक है, तो ऐसे कुछ करूंगा मैं कि मेरे को क्या दिखा, ये जैसे 4 और 5 दिया हुआ। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए कि नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन चाहिए। तो मैं नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन बनाने के लिए क्या करूंगा कि अपनी एक वैल्यू लूंगा और मैं उस वैल्यू से जस्ट बड़ी वैल्यू ढूंढूंगा। सॉरी, जस्ट छोटी वैल्यू ढूंढूंगा कि जस्ट छोटी वैल्यू कुछ आ रही है क्या। तो जस्ट छोटी वैल्यू आ रही है, ठीक है, उस छोटी वैल्यू को ही रिप्लेस करूंगा अपनी इस वाली वैल्यू से। तो ये मैं 5 के लिए ढूंढने गया कि 5 से छोटी वैल्यू कोई आ रही है। 5 से छोटी वैल्यू आप 4 आ रही है, तो एक काम करो कि भाई 5 यहाँ पे डाल देना, 4 यहाँ पे डाल देना। तो ये जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं किसी और के ऊपर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लो 1 2 5 3 4 ऐसे करके दिया है, और मेरे को जस्ट इससे 5 3 4 नहीं, 5 3 2 ऐसे करके दिया है, और यहाँ पे 4 डाल देता हूँ, या यहाँ 3 डाल देता हूँ, यहाँ 4 डाल देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है कि इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू चाहिए। तो इससे जस्ट ग्रेटर वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले तो मैं एक छोटी वैल्यू ढूंढूं। ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा परमुटेशन है। अगर मैं 3 साइज का परमुटेशन देखता हूँ जिसके अंदर 5 4 2 है, उसका सबसे बड़ा परमुटेशन यही है। तो अगर मुझे छोटा परमुटेशन ढूंढना है, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा कि एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, एक छोटी वैल्यू वाला पॉइंट। और उस छोटी वैल्यू वाले पॉइंट को इधर रख दूंगा, जो उससे जस्ट बड़े वाले पे होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जैसे ये 2 आया, 4 आया, 5 आया, 4 आया, तो मेरे को यहाँ पे मैं आई पॉइंटर रख देता हूँ। आई पॉइंटर को कब तक मूव करते रहता हूँ, जब तक कि उससे जस्ट क्या कहते हैं, करंट वाले से पिछली वाली वैल्यू जब तक छोटी है। ठीक है, जैसे ही बड़ी आ जाएगी तो मैं रुक जाऊंगा। तो मेरे को क्या देखा कि करंट वाले से पिछली वाली वैल्यू छोटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट वाले से पिछली वाली छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट वाले से पिछली वाली छोटी है, नहीं, बड़ी है। तो बेसिकली मेरे को पहली छोटी वैल्यू मिल गई, जिसकी जगह मैं इसके राइट साइड से कोई भी बड़ी वैल्यू डाल सकता हूँ। ठीक है, इसके राइट साइड की कोई भी बड़ी वैल्यू इस पॉइंट पे डाल सकता हूँ। तो अगर राइट साइड का कोई भी बड़ी वैल्यू इस पॉइंट पे अगर मैं डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या कोई भी उठा के डाल दूँ, 5 उठा के डाल दूँ, या 2 उठा के डाल दूँ, या 4 उठा के डालूं। तो अगर मान लो मैं 5 डाल देता हूँ, तो ये क्या बनेगा, 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3।
तो क्या ये जस्ट ग्रेटर है? नहीं, जस्ट ग्रेटर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर फोर होता, बेसिकली यहाँ पे फोर होता तो जस्ट ग्रेटर होता। तो क्या मैं टू डाल दूँ? अगर मैं टू डालता हूँ तो ये तो छोटा हो गया। मेरे को तो जस्ट ग्रेटर चाहिए, तो जस्ट ग्रेटर के लिए मेरे को इस थ्री से जस्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए हो। तो मैं अब इसके राइट साइड में क्या करूंगा कि जस्ट इससे बड़ा एलिमेंट ढूंढने जाऊंगा कि कौन है। तो मेरे को क्या मिला कि जस्ट बड़ा एलिमेंट जो है वो है बेसिकली फोर। तो मैं फोर को लूंगा यहाँ डाल दूंगा और थ्री को लूंगा यहाँ डाल दूंगा। ठीक है। अब जैसे ही इसको डाला, अब क्या प्रॉब्लम हुई? यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि 1 4 5 3 2, ये मेरा क्या जस्ट ग्रेटर परमुटेशन है? नहीं, ये जस्ट ग्रेटर परमुटेशन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये फोर डिजिट जिसमें आएगा फर्स्ट नंबर पे, उसके लिए ये सबसे बड़ा परमुटेशन है। तो अगर मैं सबसे छोटा परमुटेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, 2 3 5। ठीक है, ये इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। ये आपने अगर 11th क्लास की मैथ्स पढ़ी हो, उसमें ये बताया गया था कि हम नेक्स्ट ग्रेटर परमुटेशन कैसे ढूंढते हैं बेसिकली। तो ये एक तरीका होता है नेक्स्ट ग्रेटर परम्यूटेशन ढूंढने का। ठीक है। तो होप्स हो कि आपको समझ में आया हो कि यहाँ पे हमने किया क्या है। सो इसका कोड कुछ ऐसे होगा कि हम क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले चालू करते हैं इंट एन इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज से। और फिर एक हमारा पॉइंटर होता है, जो कि पॉइंटर कब तक मूव करता रहता है, जब तक कि वो बड़ी वैल्यू नहीं ढूंढ लेता। तो इंट आई इक्वल्स टू जीरो से चालू करेंगे, सॉरी जीरो नहीं, n-2 से चालू करते हैं। और हम क्या करते हैं, इसको कब तक चलाते रहते हैं, वाइल जब तक कि i इज ग्रेटर देन, सॉरी बेसिकली जब तक i जीरो के आगे नहीं निकल जाता। और या फिर तो नम्स ऑफ i जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, जब तक बड़ा है, जब तक बड़ा है नम्स ऑफ i-1 से, तब तक इसको मूव करते रहो i माइनस माइनस। ठीक है। जब हम मूव कर करके एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, तो उस पॉइंट पे क्या चेक करते हैं कि कहीं i मेरा जीरो को क्रॉस तो नहीं कर गया। तो अगर i जीरो को क्रॉस नहीं करता है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, फिर हम उसके राइट साइड में उससे जस्ट बड़ा एलिमेंट ढूंढने जाते हैं, जो उससे जस्ट बड़ा हो। तो हम कब तक मूव करते रहते हैं, हम जब तक मूव करते रहते हैं जब तक मेरा नम्स ऑफ जे जो है वो छोटा या बराबर आ रहा है नम्स ऑफ आई के। ठीक है, तब तक हम जे को मूव करते रहते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे ही इससे बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं तो हम इन दोनों नंबर्स को स्वैप कर देते हैं, स्वैप आई कॉमा नम्स ऑफ जे। और स्वैपिंग प्रोवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि वो जो हमें वैल्यू मिली थी वो जस्ट बड़ी मिली थी। अब हमें जस्ट सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। तो नम्स डॉट बिगिन से लेकर, बिगिन प्लस आई से लेकर, या फिर ये लिख के भी शायद काम हो जाएगा, देखते हैं। हमें रिटर्न करना है आंसर, रिटर्न आंसर। ओ, एंड लिखना ही पड़ेगा, नम्स डॉट एंड प्लस वन करना था यहाँ पे, क्योंकि आगे वाले इंडेक्स से चालू करना है रिटर्न। ओके, मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है यहाँ पे। हाँ, रन टाइम एरर आ गया। देखता हूँ क्या रन टाइम एरर है। स्वैप आई और जे को किया था मैंने लेस देन इक्वल्स टू आई, ये ठीक है, और जे n-1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। n-2 से चला है, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, आई प्लस ओ बेसिकली आई प्लस वन होगा ये। हम्म, कि जब तक मेरा नम्स ऑफ आई प्लस वन से बड़ा आ रहा है, तब तक मूव करते रहो, आई प्लस वन जैसे ही छोटा आ जाए रुक जाओ। हम्म। तो होप सो आपको समझ में आया हो कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है, और यहाँ पे क्या इंट्यूशन है, क्यों मैंने पीछे से स्वैपिंग चालू की और क्यों मैंने जस्ट बड़ा ढूंढने के लिए पीछे का देखा। क्योंकि पीछे से अगर मैं जब चेंजेस करता हूँ, तो पीछे से चेंजेस करने पे क्या होता है कि सबसे छोटी वैल्यू, मतलब सबसे छोटा चेंज होगा।
और सबसे छोटा चेंज कैसे कर रहे थे हम लोग, कि बेसिकली सबसे छोटा चेंज करने के लिए मैं क्या कर रहा था कि अगर सबसे छोटा चेंज करना है तो ये जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है इससे जस्ट छोटी वैल्यू ढूंढो, क्योंकि इससे जस्ट छोटी वैल्यू अगर मैं ढूंढ लूंगा तो बेसिकली वही ऐसी वैल्यू होगी जो ज्यादा डिफरेंस नहीं लाएगी। ठीक है, तो जैसे ये 4 और 5 में देखा जाए तो मैं 5 से जस्ट छोटी वैल्यू ढूंढूंगा तो ये 4 आई। ठीक है, तो जस्ट छोटी वैल्यू अगर 4 आई तो इसको अगर चेंज कर देता हूँ तो ये ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा मेरे नंबर को। इसीलिए यहाँ से हमारा एक कोर इंट्यूशन डेवलप हुआ कि मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे को जस्ट बड़ा नंबर चाहिए तो सबसे पहले मैं ये ढूंढता हूँ कि जस्ट छोटा नंबर क्या आने वाला है, जस्ट छोटा नंबर। ठीक है, तो जब तक इंक्रीजिंग है तब तक तो कोई दिक्कत आ नहीं रही थी, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग चले जा रहा था। लेकिन जैसे ही मेरा क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे मेरी वैल्यू डिक्रीज कर गई, तो बेसिकली अगर ये जो जहां पे वैल्यू मेरी डिक्रीज करी है, इस वाली वैल्यू को उठा के अगर मैं पीछे कहीं डाल देता हूँ किसी बड़े नंबर से के साथ, किसी बड़े नंबर के साथ, तो मेरा क्या होगा कि इतना इम्पैक्ट बेसिकली आंसर पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे कि इसीलिए मैंने जैसे यहाँ पे 3 ढूंढा, 3। ठीक है, 3 ढूंढा था, तो 3 के लिए हुआ क्या था कि हाँ भाई 3 जो है वो बेसिकली जस्ट एक ऐसी वैल्यू है जो अम, जिससे पिछला वाला जो एलिमेंट है वो बड़ा है। ठीक है, तो अगर मैं स्वैप करता हूँ तो स्वैप करूंगा तो उतना चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास पीछे और भी पॉसिबिलिटीज थे कि किससे स्वैप करूं, तो मैं जस्ट बड़े वाले से स्वैप कर रहा था, जस्ट बड़े वाले से, इस वजह से। सो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि कैसे कैसे इसको करते हैं, और ऐसा ही करके कुछ कुछ था। एंड थैंक यू सो मच।